सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट। नमस्कार, आदाब। इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना शेख आज की ताज़ा और अहम खबरों के साथ बुरहानपुर समाज संवाददाता जमील साहब की खास रिपोर्ट। जिला बुरहानपुर में इमरान प्रतापगढ़ी राज्य सभा कांग्रेस सांसद ने मांगे शेरा भैया के हक में वोट। जिला बुरहानपुर विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस सुरेंद्र सिंह शेरा भैया की सभा में उमड़ा जन सैलाब। जिला बुरहानपुर विधानसभा 180 के कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के हक में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और लोकप्रिय शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपील की है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप अपनी कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को दें। जज्बात में आकर के अपने वोट को खराब ना करें। जज्बातों से सरकार नहीं चलती। बीजेपी सरकार ने जो देश के अंदर माहौल बना कर रखा है उससे ना तो किसी को रोजगार मिलेगा बल्कि आपसी भाईचारा बिगड़ रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि राहुल गांधी ने 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा केवल मोहब्बत का पैगाम है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से जोड़ने का और नफरत खत्म करने का। इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में जो वादा किया वो पूरे वादे निभाएंगी। 500 रुपये में गैस की टंकी और 1500 रुपये बहनों के खाते में आएंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ और किसानों का कर्ज माफ, पुरानी पेंशन लागू की जाएंगी। और कहा बुरहानपुर विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के हक पर वोट करें। आप बुरहानपुर में श्री शेरा भैया को दोबारा विधायक बनाकर भेजा है ताकि आपको जो बाकी काम है वह सब पूरे हो और आपके हक की आवाज़ उठा सके। देखते हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24। मेरे भाई कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में 44 एमएलए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को इलेक्शन में 44 विधायकों के 44 वोट मिले थे। वो एक परिंदा होता है, जानते हैं, जब वो रात में सोता है तो दोनों टांगे ऊपर कर लेता है। आप गूगल कर लीजिएगा, उसका नाम पता नहीं लग जाएगा, मैं नाम लूंगा नहीं। जानते हैं ना, वो दोनों टांगे ऊपर कर लेता है। नासिर बैठा है, इस बात को जानता है। जानते हो क्यों कर लेता है? उसे लगता है कि रात में जब आसमान टूटेगा तो मैं अपनी टांगों से आसमान रोक लूंगा। उसे लगता है कि दुनिया चल रही है तो मेरी वजह से चल रही है। नहीं भैया, आपकी सिर्फ तकरीरें चल रही है, आपका सिर्फ धंधा चल रहा है, आपकी सिर्फ दुकान चल रही है। मैं जानता हूं जितना हमला उनको बीजेपी पे करना था उससे ज्यादा कांग्रेस पे हमला। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे मेरे भाई, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? यही सवाल तो नरेंद्र मोदी जी भी कर। सुन लेना, मैंने अहद किया था कि मैं नजीब की मां के आंसुओं को लफ्जों में ढाल के पार्लियामेंट में बोलूंगा। मैंने बोला, मैंने की है वो तकरीर। मैं जानता हूं कि जहां बोलना जरूरी है मैं वहां बोलूंगा, सुना दूंगा, नज़म भी सुना दूंगा, सब कुछ करूंगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ सांसद बन के नहीं खड़ा हूं, मैं पहले शायर हूं, बाद में सांसद हूं, वो सब भी करूंगा। लेकिन अगले 10-15 मिनट खामोशी से आप मुझे सुनेंगे। मैं ये कहने आया हूं मेरे भाई की सरकार बन रही है, कोई दो राय नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री का इंटरनल सर्वे भी, भाजपा का इंटरनल सर्वे भी कह रहा है कि 150 से आंकड़ा पार होने जा रहा है। क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार थी ये अवाम ने नहीं बनाई थी, ये लोकतंत्र को, जमहूरियत को लूट के बनाई गई सरकार थी। इसलिए अवाम अब बदला लेने के मूड में है। लुटेरों से बदला लेना चाहती है मध्य प्रदेश की अवाम। हमारी आंखों ने देखा है कि किस तरह से उज्जैन में एक बिटिया 8 किलोमीटर पैदल टहलती रही, जो समझती भी है। मेरे भाई, नए झंडे उठाने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। वहां भी सिर्फ तकरीरें हैं, तकरीरों के अलावा कुछ नहीं है, झूठी तकरीरें हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी ही है कि एक ऐसे वक्त में जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे हो, आपके लिए लड़ने वाले, आपके लिए बोलने वाले, आपके लिए जूझने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को उठाया और देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर उठाया। और वो आ जाकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दिया ही क्या है। मेरे भाई, घर में नाराजगी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, नाराजगी होनी भी चाहिए, अपने हक के लिए मांगना भी चाहिए, जिद भी करनी चाहिए। लेकिन फिर
भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली नहीं बन जाना चाहिए, इतना तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हुकूमत बनने जा रही है तो आप भी मान रहे हो। छत्तीसगढ़ एक सुर में कांग्रेस के साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश में एक एक इलाके में दलित हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, पिछड़े हो, एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार बदलना है इस बार। ये व्यापाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। आप तैयार है ना बुरहानपुर वालों? कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। हाहाकार कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया। लड़ाई में, इस बड़ी लड़ाई में, इस सेमीफाइनल की लड़ाई में आपके एक एक वोट की अहमियत है। जब पूरा सूबा एक तरफ चल रहा है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, हवा चल रही है कांग्रेस के पक्ष में,